बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? इसमें हमने साबित ये करना है कि किसी आइडियल फ्लूइड जो है उसकी स्पीड और जिस पाइप में से वो गुज़र रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लूइड स्पीड फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स पाथ। किसी आइडियल फ्लूइड की जो स्पीड है और जिस पाइप में से वो गुजर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमने प्रूव करना है। ये यहाँ पर शो भी किया हुआ है। फॉर एन आइडियल फ्लूइड the product of cross sectional area of the pipe and fluid speed at any point along the pipe is a constant। इस कांस्टेंट को फ्लो रेट भी कहते हैं और इसको वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड भी कहते हैं। इसको फ्लो रेट क्यों कहते हैं और इसको वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड क्यों कहते हैं वो हम यहाँ पर साथ में आगे जो है वो डिस्कस भी करेंगे। चलें पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, इसको हम फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड क्यों कहते हैं। एरिया का यूनिट जैसा कि सबको पता है वो बराबर होता है मीटर स्क्वायर के, और वेलोसिटी का यूनिट ये भी सबको पता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर और ओवर में सेकंड। अब मीटर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब और ओवर में सेकंड आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम का यूनिट है तो इसलिए हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ओवर सेकंड, या टाइम भी लिख सकते हैं वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। तो द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। हमने साबित ये करना है किसी पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसमें से गुजरने वाले फ्लूइड की जो स्पीड है वो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को दिस कांस्टेंट इज नाउन एज फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। इसको वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड भी कहते हैं, फ्लो रेट भी कहते हैं। तो मीटर क्यूब की जगह पर वॉल्यूम और टाइम वैसे सेकंड का सेकंड। अगर इसकी डायमेंशंस लिखना चाहें, आपसे कभी सम टाइम वो पूछ रहता है कि फ़्लो रेट की डायमेंशंस क्या हैं, तो आप लिखेंगे फ़्लो रेट और इसका फ़्लो रेट की डायमेंशंस ऊपर सामने आपने यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट भी सम टाइम पूछ लेता है फ़्लो रेट का, तो वो बराबर है मीटर क्यूब। इसकी जगह पर आप एल क्यूब लिख देंगे, लेंथ का यूनिट है मीटर और ये लेंथ क्यूब, और टाइम की जगह पर सेकंड, सेकंड की जगह पर टाइम लिखेंगे, डायमेंशन लिखते वक्त ऊपर जाकर टी इनवर्स हो जाएगा, तो एल क्यूब टी इनवर्स ये डायमेंशंस हैं फ्लो रेट की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। एल क्यूब टी इनवर्स। फ्लो रेट का यूनिट क्या है? फ्लो रेट का यूनिट ये सामने मैंने लिखा हुआ मीटर क्यूब पर सेकंड। क्यूसिक आपने अक्सर सुना होगा कि जी इतना सैलाबी रेला जो है इतने क्यूसिक का वो पास कर गया, तो क्यूसिक भी फ्लो रेट का ही यूनिट है। एक क्यूबिक फीट पर सेकंड जो है अगर पानी फ्लो करे तो उसको एक क्यूसिक कहते हैं। जिस तरह आप अगर रेत या बजरी ख़रीदने जाएं तो जो सांचे बने होते हैं मार्केट के अंदर, उसमें एक फीट जो है उसकी लेंथ है, एक फीट ही उसकी विड्थ है, एक फीट ही हाइट है, उसमें जितनी बजरी आती है उसको एक फीट कहते हैं। क्यूबिक फीट होती है, नॉर्मली हम उसको एक फीट कह देते हैं। अब इतना पानी अगर एक सेकंड में फ़्लो करे तो उसको एक क्यूसिक कहते हैं, तो ये फ्लो रेट का यूनिट है। अगर इसका डबल पानी एक सेकंड में फ़्लो करे तो 2 क्यूसिक, अगर 3 टाइम्स इसका पानी जो है वो फ़्लो करे तो इसको हम 3 क्यूसिक कहेंगे, अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये एक पाइप है, इस पाइप का एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरी कर रहा है, कभी जो है वो कम हो रहा है और कभी जो है वो कहीं पे कम है और कहीं पे ज़्यादा है। अगर आप टेक्स्ट बुक को में इस डायग्राम को देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियरली उसने शो किया हुआ है। वहाँ पर ऊपर अपर साइड के ऊपर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ज़्यादा शो किया है और लोअर साइड के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम शो किया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये ग्रीन कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ, ये जो इसकी गोलाई के अंदर एरिया आता है उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये ग्रीन कलर में आप इस पाइप का देख सकते हैं, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं
कि consider a non-viscous, incompressible and steady flow of a fluid through a pipe having non-uniform area of cross section. फर्ज करें एक फ्लूइड है जो नॉन विस्कस है, वो इनकम्प्रेसिबल भी है और वो उसका फ्लो स्टेडी भी है, यानी ये सारी आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो एक पाइप में से गुजर रहा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है. लेट एट लोअर एंड ऑफ द पाइप, फर्ज करें पाइप के लोअर एंड पे area of cross section of the pipe is A1, distance moved by the fluid in time delta t equals to del x1, ये आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है, और speed of the fluid V1, और उसके साथ volume contained by the fluid at the lower end, ये जो shaded end है वो V1 के बराबर है. density of the fluid इस जगह के ऊपर वो ρ1 के बराबर है. ये सारा डेटा हमने साइड पे लिख दिया. फिर उसके साथ हमने ये कहा कि डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के. तो हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी एट लोअर एंड ρ1 से मेंशन कर रहे हैं हम, और ये बराबर है ρ1 इक्वल्स टू डेल m1, ये मैस है लोअर एंड पे जो फ्लूइड यहाँ से पास कर रहा है, ओवर v1, v1 इसका वॉल्यूम है. ये v1 इधर डिवाइड हो रहा है और दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये डेल m1 बराबर है ρ1 v1, v1 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया. तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया, ये जो आपको नज़र आ रहा है. अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है वॉल्यूम की. सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ. हमने एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक जो है वो न्यूमेरिकल किया था जिसमें सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला मैंने उस वक्त भी लिखा था, दोबारा लिख रहा हूँ. सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इसके साथ लेंथ पाई आर स्क्वायर एल. ये जो पाई आर स्क्वायर है ये बराबर है एरिया के, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये इस गोल जगह का एरिया है, ये जो पाइप का लोअर एंड है इसका इतनी जगह का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, ये इस जगह पर वॉल्यूम को V1 से, तो V1 वॉल्यूम बराबर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको हम लिखेंगे A1, और उसके साथ जो लेंथ है पाइप की इस जगह पर, ये जो लेंथ है पाइप की, ये ऊपर पाइप से मैं शो रेड कलर से शो कर रहा हूँ, आप देख लें, वो बराबर है यहाँ पर, इसको हम L से भी मेंशन कर सकते हैं इस लेंथ को, और इस डिस्टेंस को हम S से भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों से मेंशन कर सकते हैं. तो वो डेल x1 के बराबर है. तो इस L1 लेंथ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस L1 लेंथ की जगह पर हम डेल x1 लिख सकते हैं. तो हमारे पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आया V1 इक्वल्स टू A1 डेल x1. तो अब ये जो फॉर्मूला था इसमें हमने डेल m1 को वैसे का वैसे ही लिखा, यहाँ पर इस ρ1 को वैसे का वैसे ही लिखा, और V1 की जगह पर उसकी ये वैल्यू पुट कर दी. ये जो वैल्यू है V1 की, ये वैल्यू उठाकर हमने ये इस जगह पर पुट कर दी. ये देखें यहाँ पर A1 डेल x1 की जगह पर पहले V1 था, अब मैंने V1 की जगह पर A1 डेल x1, ये आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिख दिया हमने. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, डेल x1 की वैल्यू क्या होगी, आपने ये पढ़ा हुआ है S बराबर होता है V क्रॉस T के. तो हम लिख सकते हैं S इक्वल्स टू V क्रॉस T, इसकी जगह पर ये S है, ये बराबर है V क्रॉस T के. तो जो डिस्टेंस है पाइप के लोअर एंड पे फ्लूइड ने कवर किया, उसको हम जब वो लिख रहे हैं वो डिस्टेंस बराबर है डेल x1 के. ये डिस्टेंस डेल x1 के बराबर है, और वेलोसिटी जो है लोअर एंड के ऊपर जो है ये बराबर है v1 के, और जो टाइम है इसको हम मेंशन कर रहे हैं, ये टाइम डेल्टा टी से हमने मेंशन किया था, इसलिए इसकी जगह पर हम डेल्टा टी लिख रहे हैं. अब डेल x1 बराबर आ गया v1 डेल्टा टी. तो ये वाली वैल्यू हमने इस जगह पर डेल्टा टी की, ये डेल x1 की जगह पर पुट कर दी. ये इस डेल x1 की जगह पर
हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी और वो वैल्यू क्या थी, डेल x1 की v1 क्रॉस डेल्टा टी थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो हमारे पास डेल m1 बराबर आ गया रो1 a1 v1 डेल्टा टी। इसी तरह हमने अपर साइड ऑफ द पाइप जो है इसको जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो वहाँ पर जो मैस है वो बराबर होगा, देखें यहाँ पर डेल m1 था, रो1 a1 v1 डेल्टा टी, इधर हमने सबके साथ 2 लगा दिया। तो जहाँ पर हमने डेल m1 लिखा था वहाँ पर हमने डेल m2 लिख दिया, जहाँ पे रो1 लिखा था वहाँ पर हमने रो2 लिख दिया, जहाँ पर a1 लिखा था अपर साइड को हमने a2 से मेंशन किया, जहाँ पर v1 लिखा था वहाँ पर हमने v2 लिख दिया, क्योंकि अपर साइड पे फ्लूइड की स्पीड को v2 से मेंशन किया। टाइम डेल्टा टी ही है, दोनों का टाइम सेम है, इसलिए हमने टाइम को डेल्टा टी से ही मेंशन कर दिया। तो ये सारी इक्वेशन सिमिलर करके हमने नीचे लिख दी अपर एंड ऑफ द पाइप के लिए। फिर हमने ये कहा कि किसी फ्लूइड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना फ्लूइड इस जो है वो पाइप के अंदर एंटर होगा उतना ही फ्लूइड इस पाइप से इस साइड से लीव करेगा। तो इसलिए जो मैस जितना यहाँ पर एंटर हुआ उतना ही इधर से लीव करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं मैस सेम है। तो हमने यही कहा डेल m1 बराबर किसके है, डेल m2 के। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेल m1 इक्वल्स टू डेल m2। डेल m1 की वैल्यू ये लिखी है रो1 a1 v1 डेल्टा टी, ये लिख दी लेफ्ट साइड पे रो1 a1 v1 डेल्टा टी। और डेल m2 की वैल्यू जो है वो ऊपर हमने लिखी है रो2 a2 v2 डेल्टा टी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी रो2 a2 v2 डेल्टा टी। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, तो आप देख सकते हैं क्या कैंसिलेशन हो रही है। डेल्टा टी से ये वाला, ये जो डेल्टा टी है इस डेल्टा टी से ये वाला डेल्टा टी कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया रो1 a1 v1 इक्वल्स टू रो2 a2 v2। चूँकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो इसकी डेंसिटी सेम है, जितनी लोअर एंड पे फ्लूइड की डेंसिटी होगी अपर एंड पे भी उतनी होगी। तो ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि डेंसिटी रो1 बराबर है रो2 बराबर है रो के, तो डेंसिटी फ्लूइड की सेम है। अगर रो1 और रो2 दोनों बराबर हैं, इनकी जगह पर रो लिखा जा सकता है, तो इसलिए अगले स्टेप में इस रो1 की जगह पर भी हमने रो लिख दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रो1 की जगह पर भी हमने रो लिख दिया और रो2 की जगह पर भी रो लिख दिया। इस रो1 की जगह पर रो लिख दिया, इस रो2 की जगह पर भी हमने रो लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, रो से रो कैंसिल हो गया, ये वाला रो ये रो से कैंसिल हुआ। a1 v1 the product of cross sectional area of the pipe and fluid speed at the lower end equals to the product of the cross sectional area of the pipe and fluid speed at the upper end। हमने ये साबित कर दिया कि एरिया और वेलोसिटी को अगर लोअर साइड पे मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा एरिया और वेलोसिटी का अपर साइड पे जो प्रोडक्ट। तो जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि कहीं पे भी इस पाइप के अंदर एरिया और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया। अब ये ए वी जो है इसको फ्लो रेट भी कहते हैं, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस ए वी को हम वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड भी कहते हैं। तो एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहता है। अब ये जो एक जो टूटी है उसमें से जो पानी निकलता है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही निकलता है। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि किसी टूटी में से, ये फ़र्ज़ करें बुक में ये डायग्राम ज़्यादा क्लियर दिखाई गई है कि इस पानी का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पहले शुरू में ज़्यादा था, बाद में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे कम होता जा रहा है, ये पानी थिन होता रहता है अगर हम टूटी को थोड़ा स्लो चलाएँ। तो ये जो पानी की स्ट्रीम लाइंस हैं ये एक दूसरे से क्लोज़र हो गई हैं, और यहाँ पर ये श्रिंक क्यों होता जा रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम क्यों होता जा रहा है। तो अगर आप इस जो है वो इस रिलेशन को देखें, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यहाँ पर वेलोसिटी को हम इधर ले गए तो एरिया इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर वेलोसिटी। कांस्टेंट को ख़त्म करें तो एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब ये है जितना वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना एरिया क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो यहाँ पर यही हुआ, जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही थी, वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से यहाँ पर एरिया कम हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा वेलोसिटी और एरिया का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो जितनी किसी फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना उस फ्लूइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम होता रहेगा। तो ये यहाँ वजह यहाँ पर ये पानी थिन होता जा रहा है।
आगे ऐसा यूनिट ऑफ फ्लो रेट ये मैं आपको बता चुका हूँ, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। क्यूबिक मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। ये हमने जो है वो मुकम्मल कर लिया। अब इसके मतलब जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन इस जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है उसके मतलब है तो वो पूछ लें। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम इससे रेलेवेंट जो है वो एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। डायमेंशंस क्या हैं दोबारा बता दें। तो डायमेंशंस मैंने अभी लिखी थी, इसका यूनिट मैं लिख देता हूँ, उससे डायमेंशंस भी लिख लेते हैं। एरिया जो है इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी जो है इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। तो डायमेंशंस मीटर क्यूब, मीटर लेंथ का यूनिट है, मीटर की जगह पर एल और उसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। सेकंड टाइम का यूनिट है, सेकंड की जगह पर टी, कैपिटल टी आ जाएगा, ऊपर इनवर्स है तो टी इनवर्स है, एल क्यूब टी इनवर्स, ये इसकी डायमेंशंस है फ्लो रेट की। जी उसके साथ है, अगर समटाइम हमसे पूछ लेता है कि द रेशो बिटवीन द फ्लूइड स्पीड्स from two pipes having area of cross section A1 and A2 are, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखें इसी फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर ये दो तीन रिलेशंस बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 ओवर A2, अगर आप लिखें A1 डिवाइडेड बाय A2, और इधर आ जाएगा हमारे पास V2 ओवर V1। अगर आप इसको उलट करके लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A2 ओवर A1 इक्वल्स टू V1 ओवर V2। द रेशियो बिटवीन the fluid speeds through two different pipes is equal to inverse ratio between their area of cross sections. The ratio between fluid speeds is equal to inverse ratio between their area of cross section of the pipes. अच्छा अब इसमें यहाँ पर A2 की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला, पाइप सर्कुलर होते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, और इधर क्या है V1 डिवाइडेड बाय V2। पाई से पाई ख़त्म, तो R2 ओवर R1 भी लिख सकते हैं। ऊपर स्क्वायर लिख दें तो ये V1 डिवाइडेड बाय V2। तो ये क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, द रेशियो बिटवीन फ्लूइड स्पीड्स थ्रू टू डिफरेंट पाइप्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द इनवर्स रेशियो बिटवीन देयर रेडियाई। अगर दो डिफरेंट जो पाइप जो है अगर उनको ज्वाइन किया जाता है, if two pipes are combined having different area of cross sections as shown in the figure, अगर दो डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले पाइप जो है इनको ज्वाइन किया जाता है, जिस तरह यहाँ पर है, ये है, इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और हमने इसके साथ अटैच किया है एक और पाइप,
अब ये देखें दो पाइप्स हैं. Consider two pipes having different areas of cross section are combined या are joined as shown in the fig. Then ratio between the fluid speed through these two pipes is equal to square of the inverse ratio between their radii. अच्छा, यहाँ पर v1 ओवर v2 आपके पास आ रहा है r2 स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर के, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी में जो आप रेशो निकालते हैं वो उलट होती है. टर्मिनल वेलोसिटी वाली रेशो आप जो है वो खुद देखेंगे, मैंने उस वक्त सॉल्व भी करवाई थी. उसमें हमारे पास r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर आता है, और इसमें पाइप्स वाले केस में v1 ओवर v2 बराबर आता है r2 ओवर r1 के, या r2 स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर के. तो ये आपने कंपैरिजन ज़रूर जहन में रखना है कि अगर टर्मिनल वेलोसिटीज़ की बात हो रही हो तो v1 ओवर v2 इक्वल्स टू r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर आता है, और अगर पाइप्स की बात हो रही हो तो v1 ओवर v2 इक्वल्स टू r2 स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर आता है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. ओके भाई, अल्लाह हाफिज़.